तो हेलो गाइज, आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का टॉप 80 प्रश्न जो हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों साइटोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में श्वसन का केंद्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों दिसंबर 1920 में हुआ था। दिसंबर 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन 1976 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों प्रयागराज से मिलती है। दोस्तों प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसको आरबीआई कहते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुई थी। दोस्तों 1 अगस्त 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 2019 में हुई थी। दोस्तों 2019 से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों क्लोरोफिल के कारण होता है। दोस्तों क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा रंग होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 55% भाग प्लाज्मा होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ का चौथी अवस्था क्या है? दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों प्लाज्मा होता है। दोस्तों प्लाज्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यमुना नदी है। दोस्तों यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 51A में है। दोस्तों अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 13 किलोमीटर ऊंचाई होती है। दोस्तों 13 किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1861 में नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों 1861 में नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में मुख्य रूप से कौन सा धातु पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों लोहा पाई जाती है। दोस्तों लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 51 में है। दोस्तों अनुच्छेद 51 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। दोस्तों जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों जैसलमेर सिटी को कहा जाता है। दोस्तों जैसलमेर सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वासुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अलकनंदा पे स्थित है। दोस्तों अलकनंदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सुंदरगढ़ में स्थित है। दोस्तों सुंदरगढ़ जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 25 दिसंबर 2014 में हुई थी। दोस्तों 25 दिसंबर 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 50 में है। दोस्तों अनुच्छेद 50 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख में स्थित है। दोस्तों लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है?
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुतुरमुर्ग का होता है दोस्तों, शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खून का रक्त लाल क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1 जून को मनाया जाता है दोस्तों, 1 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 48A में दोस्तों, अनुच्छेद 48 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1948 में कोलकाता में हुई थी दोस्तों, 1948 कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा टीको यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों 1905 में जमशेदपुर में हुई थी दोस्तों, जमशेदपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानस किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों 22 जनवरी 2015 में शुरू हुई थी दोस्तों, 22 जनवरी 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों अनुच्छेद 45 में दोस्तों, अनुच्छेद 45 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परत को ओजोन कहते हैं? दोस्तों निम्नलिखित में से किस परत को ओजोन कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों समताप मंडल को दोस्तों, समताप मंडल को ओजोन कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों जो लू है वो स्थानीय पवन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विभेदन क्षमता किसकी होती है? दोस्तों सबसे अधिक विभेदन क्षमता किसकी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गामा किरण की होती है दोस्तों, गामा किरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों थियोफेस्टस को कहा जाता है दोस्तों, थियोफेस्टस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हॉन्टर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 18 मई 1920 को हुई थी दोस्तों, 18 मई से 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों अनुच्छेद 44 में दोस्तों, अनुच्छेद 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों बैकाल झील है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 1919 में शुरू हुआ था दोस्तों, 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरा रंग होता है दोस्तों, हरा रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों एस्बेस्टर जो होता है वो नहीं जलता है दोस्तों, एस्बेस्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 में दोस्तों, अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों हीरा होता है दोस्तों, हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी दोस्तों, 9 मई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कन्हरबाद किस राज्य में है? दोस्तों कन्हरबाद किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों, कन्हरबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा वित्तीय समावेशन योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014 में शुरू हुई थी दोस्तों, 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 में हुई थी दोस्तों। 1954 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी करने का अनुच्छेद किस में है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 32 में। दोस्तों अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1906 में हुई थी। दोस्तों 1906 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 2525 है। दोस्तों 2525 किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परावैंगनिक किरण की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों रीटर ने की थी। दोस्तों रीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों लाल रंग की होती है। दोस्तों लाल रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्टर कब हुआ था? दोस्तों लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों दिसंबर 1916 में हुआ था। दोस्तों दिसंबर 1916 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों अनुच्छेद 32 में। दोस्तों अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांटेग्यू घोषणा कब हुई थी? दोस्तों मांटेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 20 अगस्त 1917 में हुई थी। दोस्तों 20 अगस्त 1917 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1985 में हुई थी। दोस्तों 1985 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1959 में हुई थी। दोस्तों 1959 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लेबनान की राजधानी कौन सी है? दोस्तों लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों बेरूत है। दोस्तों बेरूत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों अमृत योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 25 जून 2015 में शुरू हुई थी। दोस्तों 25 जून 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, शैक्षणिक संस्था खोलने की अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 30 में। दोस्तों अनुच्छेद 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बल्ब की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 19 मार्च 1919 में हुई थी। दोस्तों 19 मार्च 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकासवाद का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों डार्विन था। दोस्तों डार्विन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों गेगर जान मेंडल को कहा जाता है। दोस्तों गेगर जान मेंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 30 में। दोस्तों अनुच्छेद 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों एंटोनी लावजियर है। दोस्तों एंटोनी लावजियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं? दोस्तों गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों फरका और टिहरी है। दोस्तों फरका बांध और टिहरी बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने वाला स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों अनुच्छेद 28 में है। दोस्तों अनुच्छेद 28 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों हगियो डिवरीज ने दिया था। दोस्तों हगियो डिवरीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1954 में नई दिल्ली में हुआ था। दोस्तों 1954 में नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुगल वंश की संस्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 1926 में हुई थी। दोस्तों 1926 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों 9 मई 2015 में हुई थी दोस्तों। 9 मई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर, टॉपिक वाइज वीडियो और दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो इसलिए वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।